गुजार रहे हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अन्न अगर गलत खाएंगे तो जो मन भी हमारा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए अन्न शुद्ध कैसे होगा? रसोई शुद्ध है, हम शुद्ध मन से रसोई में जाए। कोई लोग कहते हैं कि नहाने से मन कैसे शुद्ध हो जाएगा? नहाने से मन शुद्ध नहीं होता, लेकिन तन पवित्र हो जाता है। तो तन पवित्र होगा तभी तो मन पवित्र होगा। डायरेक्ट इतना हम जो है पहुंचे हुए विद्वान नहीं है कि पहले हमारा मन ही पवित्र हो जाए, पहले तन को पवित्र करे, धीरे धीरे मन भी पवित्र हो जाएगा। बोलिए श्री राम। अब जो है नहीं देंगे कहते हैं तो वशिष्ठ मुनि बहुत प्रकार से समझाते हैं। तो वशिष्ठ बहुत ही समझावा कहते हैं, हे राजन याद करिए आपको कोई पुत्र नहीं था तो आप जो है यज्ञ हुआ और यज्ञ से आपको पुत्र हुआ है। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात आपको हम बताने जा रहे हैं। कहते हैं एक बार भूपति मन माई अभय गरानी मोरे सुतना है। क्यों? मतलब उतनी बड़ी आयु हो गई थी, दशरथ जी महाराज चौथे पद में आ गए थे, उनको कभी एहसास नहीं हुआ कि उनको पुत्र चाहिए। लेकिन दशरथ जी महाराज अपने पुत्रों को जो है प्रजा को पुत्रों को प्रेम करते थे, लेकिन कहते हैं जिसका संतान नहीं होता है ना उसको आप बार-बार चोट देते हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं एक बार भूपति मन माई भय गरानी मोर सुतलाई, एक बार वशिष्ठ जी यज्ञ करा रहे थे दशरथ जी। अब एक बालक उनका पोता वशिष्ठ जी के रोए जाए तो ये कहने लगे दशरथ जी महाराज चुप कराइए बालक को, ये बालक रोता है। तो वशिष्ठ जी बोले हमसे तो ना चुप हुआ, आप ही जाके चुप कराइए। तो जाकर के दशरथ जी के चुप हो जाओ बालक, गुरुपुत्र क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? अब जो इतनी सुंदर यज्ञ चल रही है इसमें विघ्न क्यों डाल रहे हो? तो कह रहा बालक इसलिए रो रहे हैं कि जो है हमारे जो दादाजी हैं यज्ञ करा रहे हैं आपका, और जो है आप मर गए तो हम किसका यज्ञ कराएंगे? हम तो कभी यज्ञाचार घर में न करेंगे क्योंकि आपका तो कोई संतान ही नहीं है। इसलिए गलानी हो गई, ठेस लगा, महाराज को ठेस लगा। एक बार आगे यहाँ ठेस नहीं लगा, एक बार आगे फिर ठेस लगा है। फिर कहते एक बार भूपति मन माई भय गलानी मोरे सुतना ही। जो है एक बार दशरथ जी गए प्रयाग में अपने पितरों को पिंड दान करने, प्रयाग में तर्पण के लिए गए हैं। तो वहाँ जो पंडित पुजारी है कहते हैं आपने जो है नाम बताइए पिताजी के नाम बताया। दशरथ जी अपना नाम, तो दशरथ अपने पुत्र का नाम, तो पुत्र नहीं है। बोले तुम्हारा पूजा तो करा दिए और ये जो दक्षिणा है जाकर के गंगा जी में डाल दो। बोले क्यों? हम निपुति के हाथ से दक्षिणा भी नहीं लेते हैं, तुम निसंतान हो। धक्का लगा दशरथ जी को धक्का लग गया, यहाँ भी चोट लगी लेकिन फिर भी नहीं कुछ बोले। फिर कहते हैं एक बार भूपति मन माई भय गलानी मोरे सुत नहीं। एक बार देवासुर संग्राम में कहते हुआ तो राजा दशरथ जो है देवताओं की तरफ से लड़े, तो देवता लोग जीत गए तो बड़ी इनकी स्वागत हुई, इनकी बहुत स्वागत हुई। वहां महाराज कहते स्वर्गलोक में बहुत स्वागत हुई। जो है इनको फूल माला पहनाया गया, तो माला उतार के तो वही जैसे नेता लोग कैसे उतार के रख देते, नेत माला उतार के वही रख दिए और जो है सर में जो है दो चार पंखुड़ी जो है फंस करके चलिए। अब आई तो पूरी जो है अयोध्या नगरी मांग उठी। मोबाइल चल रहा है ना? पूरी अयोध्या नगरी जो है मांग उठी, खुशबू आने लगी। अब गए एकदम से कहा के मैया के कच्छ में, छोड़ दीजिए बैठिए चल रहा है। के मैया के कच्छ में गए और के मैया के कच्छ में गए महाराज, और कहते हैं के मैया जो है कहने लगी महाराज ये कौन सा सुगंध है जो इतना सुगंधित हो रहा है, सुगंध दे रहा है, ये क्या चीज है, कहां से क्या लेकर के आए हैं? महाराज बोले ये स्वर्ग में हमको फूल दिए थे देवता लोग, वो एक फूल दो चार फूल रह गई है माथे में, वही गमक रहा है। बोले उसको लेकर के क्यों नहीं आए? तो वहीं छोड़ दिए, जाइए लेकर के आइए। अब वहीं से लेकर के आइए।
देख रहे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं सभा समाप्त हो गई है, जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को जो है जो सफाई कर्मी है धो रहे हैं। बोले ये सफाई क्यों चल रही है, पहचानते नहीं है सफाई कर्मी दशरथ जी को। बोले आता है एक मृत्यु लोक से दशरथ, बड़ा हट्ठा कट्ठा है, बड़ा लंबा चौड़ा है, जो है वो जब आता है बैठ करके चला जाता है। इंद्र जो है आधासन छोड़ देते थे, इंद्र आधासन छोड़ देते हैं और जब चला जाता है तो गंगा जल से धोते हैं कि पवित्र करो उसको। क्यों? क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं है, निसंतान व्यक्ति इस पर बैठा है, उसको धोते हैं। लगा धक्का, कहते हैं फिर कहते हैं एक बार भगवती मन माही, फिर मोरे जो है एक बार भगवती मन माही, अब है ग्लानि मोरे सुतना ही, फिर मन में ग्लानि हो गई। और कहते हैं एक बार जो है अरुंधति है, एक बार कहते हैं फिर क्या हुआ, एक बार जो है जब देवासुर संग्राम चलता है तो महाराज फिर जो है इनकी रथ जो है गिर जाती है। अब महाराज दशरथ जो है मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं। तो जटायु जी जो है उस रथ को खींच करके ला करके सरयू के जल उन पर डालते हैं तो उनकी मूर्छा टूटती है। तो कहते हैं बताओ आपको क्या चाहिए, आप हमारी मदद की है, हम रघुवंशी हैं, हम जो है कुछ रखते नहीं है, हम किसी का उधार नहीं रखते हैं, हम तुमको देना चाहते हैं, बोलो क्या धन संपत्ति राज क्या दे दूं। जटायु जी कहते हैं इनको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? हम तो पक्षी जाते हैं, हम क्या करेंगे? नहीं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, हम कुछ देंगे, कुछ मांगो। तो जटायु जी कहते हैं ठीक है, आपका जो पहला संतान होगा ना वही हमको दे दीजिएगा। अब लगा धक्का, एक बार भगवती मन माई भय ग्लानि मोरे सुतनाई, धक्का लग गया महाराज। और कहते हैं एक बार फिर हुआ ग्लानि का। एक दिन अरुंधति वशिष्ठ जी से कही स्वामी जिसका आप जैसा गुरुदेव हो, जिस राजा का आप जैसा गुरुदेव हो और वो जो है निसंतान है और जो है आप उसको एक पुत्र नहीं प्रदान कर सकते हैं, क्या फायदा? तो वशिष्ठ जी कहते हैं पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन उसके मन में कभी आए तो कि पुत्र चाहिए, तो कहते हैं हम जाते हैं, लेकर के गई अपने पोते को। अब दूर खड़े थे दशरथ जी। अब महाराज ये जो है कौशल्या मैया को देखी तो कौशल्या मैया के पास जाने लगे। कौशल्या मैया कह दीजिए हम जरा आपके पोते को खिला लेते हैं। बोली नहीं, सुना के खूब तेज बोली, जोर से बोली, नहीं, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुमको बालक खिलाने का अभ्यास नहीं है, तुम्हारा कोई संतान नहीं है। आप जो है फिर उनको बुरा लग गया। एक बार भगवती मन माई भय ग्लानि मोरे सुतनाई, यहाँ पर 5 बार कहे हैं, लेकिन जो है आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पर कहे कि दशरथ जी कहे दुनिया कह रहा था, अब जिनको सब कुछ मानते हैं वो हमको कह रहे हैं कि तुम निसंतान हो। अब तुरंत गए, कहते हैं गुरु गृह तुरंत गए वहीं